संबंध में इस विशेष क्षेत्र को आहूत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2009 नवंबर को इस राज्य का गठन हुआ और राज्य के गठन की लड़ाई 1952 से प्रारंभ हो गई थी और लोगों की सबकी अपेक्षा थी कि ये राज्य अगर ये पृथक राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से राज्य के विकास को गति मिलेगी। मुझे भी याद है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी अल्मोड़ा सीट से सांसद होते थे। तो 5 अप्रैल 1979 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोगों के द्वारा भी क्या पृथक पर्वतीय राज्य के बिना पर्वतीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं, इस पर एक चर्चा की गई थी। तो ये छात्र जीवन से हमने इस चीज़ को देखा और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सत्प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन किया गया और इस राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे हुए और इन 25 वर्षों में हमारे साथी प्रतिपक्ष के जनता ने 10 वर्ष आपको भी सेवा करने का अवसर दिया और 3 बार भारतीय जनता पार्टी को भी सेवा करने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है, मुझे पहली विधानसभा में निर्वाचित होकर आने का अवसर मिला था। बमुश्किल 5% गांव राज्य के सड़क से जुड़े थे। 15% से ज़्यादा गाँवों में बिजली नहीं हुआ करती थी। स्कूल दूर दूर तक, पहाड़ जैसे विपरीत भौगोलिक परिस्थिति के राज्य में विद्यालयी शिक्षा बच्चे को नसीब नहीं होती थी। बिजली का, मुझे अपने विधानसभा के याद रहे अध्यक्ष जी, इतनी विकट विधानसभा में एक बिजली का सब स्टेशन होता था और एक पानी की पंपिंग स्कीम होती थी। ट्रेन नेटवर्क हमारे यहाँ 0 के बराबर था। हेली सर्विसेज का तो सोचना ही बड़ा मुश्किल काम था, हवाई सर्विसेज भी नहीं थी। आज 25 वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, चाहे वो ट्रेन नेटवर्क से लेकर के रोड नेटवर्क की बात हो, निश्चित रूप से एक बड़ी यात्रा हम लोगों ने इन 25 वर्षों में की। औद्योगिकरण की आप बात करेंगे, मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इस बार आभार प्रकट करता हूँ, नरेंद्र जी का भी स्मरण करना चाहता हूँ। राज्य में औद्योगिक पैकेज के माध्यम से इस राज्य में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और निसंदेह हजारों लोगों, नौजवानों को इस औद्योगिकरण से फायदा हुआ और ये आगे बढ़ते बढ़ते मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बार भी करीबन 3.5 लाख करोड़ के MOU हमने इन्वेस्टर समिट में किए और पहली बार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंडिंग दी। इसके अलावा इन 25 वर्षों में हम लोगों ने 524 विधेयक पास की माननीय अध्यक्ष जी और इन 524 विधेयकों में कई ऐतिहासिक विधेयक भी हैं, जिसमें चाहे वो समान नागरिक संहिता का विधेयक हो, चाहे नकल रोकने का विधेयक हो, चाहे दंगों में वसूली करने का विधेयक हो, चाहे धर्मांतरण को लेकर के विधेयक हो, चाहे उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रश्न हो, चाहे महिला आरक्षण का हो, चाहे नई खेल नीति ला करके खिलाड़ियों का आरक्षण देने का प्रश्न हो, उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का प्रश्न हो, ये तमाम तरह की उपलब्धियां इस राज्य को मिली हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा G20 जैसा महत्वपूर्ण आयोजन करने का अवसर भी हमारे राज्य को इन वर्षों में मिला और सबसे बड़ी बात ये माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप पिछले 11 वर्षों की तरफ पीछे मुड़ के देखेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय मोदी जी की सहजता के कारण करीबन 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार के द्वारा उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को केंद्रीय मदद देने का काम भी किया गया अध्यक्ष जी। इसके अलावा अध्यक्ष जी, आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है देश के अंदर, जब राज्य का गठन हुआ तो जितना फॉरेस्ट कवर्ड एरिया था, आज उससे भी ज्यादा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया हमारे राज्य में। तो ये बात, और चाहे आप वाइल्ड एनिमल की संख्या देख लीजिए, हाथियों की संख्या, टाइगर्स की संख्या, लेपर्ड की संख्या, तो हमारे राज्य ने इस बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे भी काम किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे भी काम किया और जंगलों से आम आदमी की सहभागिता हो, आम आदमी जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने पीपुल सेंट्रिक पॉलिसीज बनाकर आम आदमी की सहभागिता को भी लाने का इसमें प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे राज्य में जो नेशनल जो अब एवरेज है कि ये संरक्षित क्षेत्र का, हमारे राज्य में नेशनल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र, यानी कुल 15% हमारा क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है। तो औद्योगिकरण की चिंता, आज 4,500 से ज़्यादा हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजेस,
18 डिग्री कॉलेज से 8 डिग्री कॉलेज की संख्या 100 के पार जाना, 4,500 से ज़्यादा माध्यमिक विद्यालयों का होना, और 17,000 किलोमीटर सड़क आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी के बाद 53 वर्षों के उत्तर प्रदेश के शासनकाल में जितनी सड़कें थी उससे ज़्यादा सड़कें इन 25 वर्षों में इस राज्य में बनाई गई। तो आज जो राज बनने के पीछे अवधारणा थी, तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी, ये दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, चाहे वो नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे नारायण जी मुख्यमंत्री रहे हों, खंडूड़ी जी से लेकर विजय बहुगुणा जी से लेकर हरीश रावत जी से लेकर त्रिवेंद्र रावत जी से लेकर पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह जी से लेकर पुष्कर सिंह धामी तक, इस यात्रा में ये इन लोगों ने अब तमाम सरकारों को नेतृत्व दिया। तो सभी की उपलब्धियों पर चर्चा करके मैं समझता हूँ एक बेहतर वातावरण दे करके कि 25 वर्ष की यात्रा में हम कहाँ पहुंचे थे, और अगले 25 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 में एक विकसित, एक आत्मनिर्भर, एक स्वावलंबी भारत का निर्माण हो, उस स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उत्तराखंड की सहभागिता कितनी हो, इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है एक राजहित में, एक उत्तराखंड वासी के तौर पर हमारे सभी सम्मानित सदस्य, चाहे वो किसी भी दल के हों, किस तरह से राज्य के निर्माण में ये 2 दिन की विशेष चर्चा सहायक सिद्ध होगी, इस पर सब भाग लेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पर चर्चा प्रारंभ करा दी जाए।